नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कैरेबियाई देश डोमिनिका ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्र पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत ने फरवरी 2021 में डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के 70,000 डोजेस भेजे। ये वैक्सीन डोमिनिका और उसके पड़ोसी कैरेबियाई देशों के काम आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोमिनिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी मर्टन प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में भारत और कैरिकॉम समिट के दौरान ये पुरस्कार देने वाले हैं। मोदी 19 से 21 नवंबर के बीच गुयाना के दौरे पर रहने वाले हैं और अब तक दुनिया भर के 14 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने अपने नागरिक सम्मान से नवाजा है। रशिया ने इसी साल 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एस्टल से नवाजा। अमेरिका ने भी 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। अमेरिका ने उन्हें लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने 14 जुलाई 2023 को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था और इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। पीएम मोदी को सम्मानित करने वालों की सूची में मिस्र भी शामिल है। मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी को 25 जून 2023 को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नवाजा था। प्रधानमंत्री मोदी को 22 मई 2023 के दिन पापुआ न्यू गिनी ने भी अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी को एक और सम्मान मिलने वाला है और इसको लेकर के आज हमारे देश को फख्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उभरे हैं और ये इसका जीवंत उदाहरण पूरी दुनिया मोदी की मुरीद हो गई है। कैरेबियाई देश डोमिनिका ने अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्र पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति रागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, व्हेन वी से कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं, तो ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि अब तक 14 बार उन्हें सम्मानित किया गया है, 14 देशों ने उन्हें सम्मानित किया है और ये हम सब के लिए फख्र की बात है। जाहिर तौर पे हम सब के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है और खुशी की ज्यादा गौरवान्वित होने की बात है, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के चेहरे को, भारत के फेस को जब इस तरह का सम्मानित किया जाता है तो वो 140 करोड़ लोगों को। और आज देश में जब हम जाहिर तौर पे अब वो समय आ गया है जब हम वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड सप्लाई, सबका जिक्र करते हैं और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का सम्मान मिलता है और वो भी आपदा की स्थिति में, जब भी दुनिया वॉर की स्थिति में होती है तो भारत की तरफ देखती है। और जब कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति आई थी तो मुझे लगता है कि शायद भारत उन चंद देशों में से था जो इस तरह से स्टैंड कर गया और भारत इकलौते उन देशों में से था जिन्होंने खुद तो वैक्सीन बनाई ही, लेकिन दूसरे देशों को मदद की, दूसरे देशों की जनता को जीवन देने का काम किया। इसे बोलते हैं शायद लीडरशिप, और उसी लीडरशिप को आज सम्मानित किया जा रहा है। और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, क्योंकि वही 140 करोड़ लोग जब वोट चुनाव में उतरते हैं वो नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को चुनते हैं और उनको यहाँ पर चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्रपति जो बनने वाली बात होती है उसमें लीडरशिप रोल, फैसले का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो भी इस तरह की आपदा की स्थिति में फैसले लिए गए, चाहे फिर कोविड-19 हो, वॉर की स्थिति में आप देखें, जैसे आज भी यूक्रेन और रशिया भारत की तरफ देखते हैं, या फिर आज भी तमाम तरीके की स्थिति में भारत को बीच में देखा जाता है, जब टेररिज्म का मुद्दा हो, जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा हो, कि भारत, या फिर आज पोल्यूशन का जो जिक्र है, जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी का जिक्र है, उसमें भारत को लीडरशिप देखी जाती है। और भारत ही है जो वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज देता है। तो जाहिर तौर पे 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का ये क्षण है और ये वेल डिजर्व क्षण है, ये वेल डिजर्व सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से
आपदा में अक्सर ऐसी बात कही जाती है कि आप गलत फैसले ले लेते हैं या आप फैसले नहीं ले पाते, लेकिन उस समय ये फैसला लेना, क्योंकि उस समय तक अगर हम इंटरनल मैन्युफैक्चर की बात करें तो शायद पीईपी की किट्स हमारे यहाँ नहीं बनती थी, और उसके बाद हमारे यहाँ वैक्सीन जैसी चीजें बनी, और उसके बाद वो वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में वो वैक्सीन को दिया गया, और उससे स्थितियां बदल गई, क्योंकि वो शायद डरावना क्षण था। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को, और ऐसे आपदा में वो अपने आप में भारत के लिए तब भी गौरवान्वित महसूस करने वाली बात थी, और आज बिल्कुल।